Good morning everyone. Today I will be discussing about some other functionality. In previous lecture we already discussed about the describing function. ठीक है, in describing function we count मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, क्वार्टाइल. ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. सम अदर्स फंक्शनलिटी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है इंसेप्शन फंक्शन. ठीक है, इन्फो. ठीक है, अब क्या है, टू इंस्पेक्शन ब्रॉडली और टू गेट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन यूज इन्फो, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट योर फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसका सिंटेक्स डेटा फ्रेम. ठीक है, डेटा फ्रेम, उसके बाद में डॉट, और उसके अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी. ठीक है, इन्फो में क्या क्या आपको पता चलता है. ठीक है, तो सबसे पहले इन्फो क्या आपको नॉलेज देता है कि इसका टाइप क्या है. इट मीन्स जो आपका डेटा डिफाइन है वो कौन से टाइप का है. ठीक है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, ये इसके बारे में बताएंगे. ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको देता है इंडेक्स की वैल्यू. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू इट मीन्स कितने रो अवेलेबल है, कितने कॉलम है. ठीक है, रो एज इंडेक्स एंड कॉलम आपको बता दिया, एक्सेस भी बता दिया, 0 1 इसमें डिफाइन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इंफॉर्मेशन देगा ईच रो ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंडेक्स. ठीक है, नंबर ऑफ रोज आपको डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज. ठीक है, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे पता चलेगा कि जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आपने लिया है इसमें नंबर ऑफ रोज कितने प्रेजेंट होंगे. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपके पास पता चलेगा कि इसमें कॉलम कितने हैं. ठीक है, अगर कॉलम डिफाइन होगा तो आप उसमें शो कर देंगे, अगर नहीं होगा तो आपको नन वैल्यू या वॉइड या NA वैल्यू शो हो जाएगी. ठीक है, तो फोर्थ आपके पास क्या है, डेटा कॉलम और वैल्यू इन देम. ठीक है, उसके बाद होगा डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम. ठीक है, डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, इसमें क्या है कि द लिस्टेड डेटा टाइप आर नॉट नेसेसरी इन द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर टू द लिस्टेड कॉलम. यू कैन हाउएवर यूज द डे टाइप, यानी कि जो डेटा टाइप है वो एट्रीब्यूट टू गेट द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, मेमोरी यूज़. ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट है और आपको याद भी रखना है कि कितने अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज़ करेगा आपका डेटा फ्रेम होल्ड करने के लिए. ठीक है, इसके बारे में आपने देख लिया. इंडेक्स आपको ऑलरेडी पता हुआ है. ठीक है, टाइप पता हुआ है कि कौन सा टाइप है, इंटीजर या फ्लोट. नंबर ऑफ रोज पता चल गई, कॉलम पता चल गए, डेटा टाइप पता चल गया ईच कॉलम का. इट मीन्स आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो, फ्लोट यूज़ कर रहे हो, या स्ट्रिंग या बुलियन फंक्शन. ठीक है, और भी हो सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है मेमोरी यूज़. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप इसमें पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम टॉप और बॉटम यूजिंग हेड और टेल. ठीक है, हेड एंड टेल. ठीक है, इस मेथड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हेड पे कितनी रो और कॉलम है और बॉटम पे कितनी रो और कॉलम है. इट मीन्स यू कैन यूज़ हेड एंड टेल टू रिट्राइव टॉप 5 और बॉटम 5 रोज रिस्पेक्टिवली ऑफ अ डेटा फ्रेम. ठीक है, इसके लिए आपको क्या होगा, इसमें अगर मैंने टॉप 5 लिखा है तो मैं उसका वैल्यू दे दूँगी कि 5 मुझे टॉप के चाहिए या बॉटम के मुझे 5 रो और कॉलम चाहिए. तो उसके लिए सिंटेक्स देख लीजिए आप कि सिंटेक्स किस तरह से लिख सकते हैं आप. देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेटा फ्रेम. ठीक है, जो भी डेटा फ्रेम का नेम होगा वो डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद में लिखोगे हेड चाहिए अगर आपको, तो हेड स्मॉल पैरेंथेसिस कैपिटल ब्रैकेट इन n इक्वल्स टू 5. इट मीन्स हेड यानी कि टॉप से आपको कितने 5 रो या 5 कॉलम आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट भी लिखेंगे आप यहाँ पे. इसी तरह से DF यानी कि डेटा फ्रेम, D कैपिटल F भी कैपिटल आएगा, टेल. ठीक है, और बॉटम से भी आपको कितना चाहिए, 5
रो और कॉलम चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंड जो भी आप यहाँ पे एंड यानी कि नंबर डिफाइन कर रहे हो ऑप्शनल है, ठीक है। बट ये डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहता है वो कितना ही लेता है 5, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, क्योंकि आप अगर लेना चाहते हो, जैसे आप टॉप से आप कोई डेटा लेना चाहते हो तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 डिफाइन होगा। इट मीन्स रो भी आपकी 1 होगी और कॉलम भी आपके पास 1 शो हो जाएगा, ठीक है। हेड चाहिए तो इसी तरह से टेल, ठीक है, तो वो भी आपके पास डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हेड टेल या टॉप बॉटम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एक क्वेश्चन दिया है, गिवन डेटा फ्रेम की नेम दिया है DTF6, ठीक है। और यहाँ पे दिया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल्स और स्कूल्स डिफाइन है, और यहाँ पे डिफाइन है स्कूल्स, ठीक है। तो ये आपको सारी वैल्यू फ्लोट में दी हुई है, आप लिखोगे 189.0, 208.0, ठीक है, 149.0, 157.0, इसको इसी तरह से स्कूल 7916.0, ठीक है, 8508.0, 7226.0, 7617.0, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन इसमें पूछा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टॉप 2 rows, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ स्कूल्स कॉलम, ठीक है, एंड लास्ट 3 वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल कॉलम, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका पूरा डेटा यहाँ पे गिवन है। अब आप कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग के लिए फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो अभी तक आपको याद हो ही चुकी होगी, क्या लिखते हैं हम, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, वही लिख लीजिए, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, आपने लिखा ये, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट, ठीक है, आपको प्रिंट करवानी है डेटा फ्रेम 6 था इसका नाम, ये लिखा आपने डॉट स्कूल्स में क्या प्रिंट कराना था, हैड 2 वैल्यू, तो ये 2 लिख लिया, ठीक है। अब प्रिंट डेटा फ्रेम 6 डॉट हॉस्पिटल्स डॉट टेल, इसके बाद लिखोगे आप 3। जैसे ही आप ये कॉल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जो भी प्रिंट होगा यानी कि आंसर जो भी आएगा इसके पास टॉप का, वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेक्शन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।